हेलो गाइस, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप कि सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों देखिए, हम दोनों यहाँ पे कुछ बना रहे हैं। हम लोग मतलब कि ऐसी इच्छा सी हो रही थी, ये बोले कि फ्रेंच फ्राइज़ बनाना है करके, तो दोनों लोग लगे हुए थे। तो बैठे थे हम लोग, तो मैं बोली कि आप भी मतलब कि हेल्प करो। तो ये आलू धनिया वगैरह ये भी काटे थे। वैसे करते नहीं हैं, लेकिन हो गया, मैं बोली टाइम हो गया है जैसे, तो आप। और मेरा सीरियल आ रहा था, तो मैं बोली कि आप भी मैं मतलब कि मेरे साथ में मतलब कि ये सब करवाओ करके। तो वही धनिया आलू वगैरह सब यही काट लिए थे, और मैं उसका पूरा घोल बना रही थी। और यहीं पे हीटर के पास में बना लेंगे। टाइम भी काफ़ी हो गया था, खाना पीना का टाइम हो रहा था, खाने का वो भी टाइम हो रहा था। तो इनकी इच्छा हुई करके कि ये फ्रेंच फ्राइज़ बनाओ करके। तो इसलिए हम दोनों फिर लगे हुए थे, और देखिए दोनों का मन एकदम सीरियल में लगा था। बोले कि किचन में नहीं बनाते हैं, पे बनाते हैं। वैसे ये इधर पे बनाने के लिए गुस्सा करते हैं, क्यों मतलब जैसे बेडरूम है एकदम धुआं धुआं सा हो जाता है, महक भी आ जाती है। तो ये मना करते हैं, लेकिन हो गया, सीरियल चल रहा था तो उसको हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। तो दोनों लोग देखिए यहाँ पे बना रहे थे। और क्या होता है कि तुरंत कि हम लोग आलू जैसे काटते हैं तो पानी छोड़ देता है। जैसे ये फ्रेंच बनाने के लिए क्या करते हैं कि आलू को ना पहले काट के 1 घंटे पहले रख दो। तो जितना भी आलू का जैसे पानी छोड़ता है, तो पानी वानी छोड़ के मतलब कि पूरा अलग हो जाए, उसके बाद में फिर उसको कपड़े से सुखवा के, और फिर उसके बाद में घोल बना के फिर डालते हैं, तो पानी नहीं छोड़ता है। और मैं क्या की थी कि तुरंत का तुरंत की थी, तो बहुत उसका पानी पूरा अलग हो गया था। और जो मसाला होता है ना, तो वो पूरा फिर साइड में हो जाता है, तो रहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो पूरा उसका पेस्ट रहता है तो किनारा किनारे हो जाता है, ये रहता है। बाकी टेस्ट तो उतना रहता है। फिर इसमें जैसे पानी निकल जाता है, तो क्या करते हैं, नमक और मसाला ऊपर से डाल के खाते हैं। तो जैसे निकल जाता है पानी इसके कारण, वरना अगर गाढ़ापन रहे ना तो वो तो फिर अलग ही लगता है। और इसमें मैं पैकेट वाला मसाला, नमक, धनिया पत्ती और ऐसे बस इतना ही डालती हूँ, और कुछ नहीं। और मिर्च डाल लेते हैं ऊपर से। तो वही बना रहे थे हम लोग यहाँ पे। देखिए हीटर में क्या है कि खूब ज़्यादा जैसे उस टाइम पे वोल्टेज नहीं था, तो क्रिस्पी नहीं आ रहा था। ये वाला फर्स्ट वाला जो निकाली थी ना, तो क्रिस्पी नहीं था। फिर मैं बोली कि बाद में जैसे सेकेंड बार से ज़्यादा मतलब कि और ज़्यादा पका के और लाल करके और फिर निकाली थी, तो वो अच्छा क्रिस्पी था। और ये देखिए, फिर ये यहाँ पे सुबह का समय था। यहाँ पे ये बच्चों को लेके आके दूध पिला रहे थे। क्या है कि शैंडी यहाँ वहाँ बैठ जाती है करके, इनका पेट नहीं भरता होगा, तो बोले कि इनको दूध देना स्टार्ट करते हैं। तो इसी को मैं दूध लेके आई। तो और देखिए क्या करते हैं, जैसे सैंडी को हम लोग खाना देते हैं ना, तो दोनों बच्चे मतलब रोटी खाने लगते हैं। तो बोले कि इनका पेट नहीं भरता होगा, इसलिए फिर हम लोग आज से इसको पानी मिला के मतलब डायरेक्ट अगर दूध बस देंगे, तो फिर क्या होता है कि बच्चों के पेट में कीड़े होने लगते हैं। तो हम लोग ऐसे ही फिर दूध पानी दिए थे, देखिए पी लिए थे मतलब कि। और पीने के बाद में अच्छा खासा ये लोग जाके मस्त सो गए थे, और खेल भी रहे थे। मतलब जब पेट भर जाता है बच्चों का, तो जानते हैं कि बच्चे ही हैं करके, तो फिर बड़े आराम से काफ़ी देर तक ये लोग सोए थे। ये और पेट देखिए इतने अच्छे तरीके से इनका भरा, एकदम गोलू मोलू से दिखने लगते हैं ये। और खेलता है, जैसे मैं खड़ी हो जाती हूँ ना, तो मेरी साड़ी के पास में दोनों बच्चे बहुत खेलते हैं ये। तो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। जैसे ये लोग थोड़ा थोड़ा चलने फिरने लगे ना यहाँ वहाँ, और आवाज़ देते, जैसे सामने साइड आ जाएंगे ना तो खूब चिल्लाते हैं। तो वही हम लोग को मतलब सुबह 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 का समय था कि लोग दूध दूध पिला के सैंडी को खाना भी दे दिए थे। और ये हैं, जब सब लोग चले गए थे, तो मैं बोली किचन का मेरा काम पड़ा था, काफ़ी टाइम हो गया था, मैं तो काफ़ी देर तक बैठी थी। मतलब इन लोग के जाने के बाद में सबके बाहर में मम्मी को फ़ोन लगाई थी, तो मम्मी के साथ में हम लोग काफ़ी मतलब कि घंटों बात किए हैं। उसके बाद में फिर मैं आ गई थी, भाभी भी आई थी उसी टाइम पे, तो भाभी को बोली आप टीवी देखो, और तब तक मैं जल्दी से बर्तन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। और आज क्या था कि बहुत ज़्यादा सुबह में टाइम हो गया था, तो नाश्ते का जैसे बच्चे लोग को नाश्ता वगैरह किए थे, और खाने का पूरा इकट्ठा बहुत सारा बर्तन हो गया था, तो मैं फिर उसी को इकट्ठा। और बहुत देर भी हो गई थी ना, जैसे किचन में पड़ा पड़ा फिर अच्छा भी नहीं लगता है। और मेरे दिमाग से एकदम निकला था कि मतलब कि बर्तन रखे हुए हैं, तो वही आके मैं बोली कि फटाक से कर देती हूँ। और भाभी भी आई थी, तो अच्छा नहीं लगता है, वो बैठी थी अकेले, तो मैं उनको टीवी में बोली कि आप टीवी में मन लगाओ भाई, आप देखो, तब तक मैं पूरा किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ। और जब बर्तन वगैरह धो लो, तो लगता है कि ये पूरा इकट्ठा फिर मैं क्या करती हूँ, अगर मैं बर्तन वगैरह धो ली ना, तो प्लेटफॉर्म, गैस और जो ये ऊपर के दीवारें होती हैं आसपास के, और ये गैस के पास में जो ये कांच का मतलब खिड़की है ना, ये सब मैं पूरा फिर पहले क्लीन करती हूँ। मैं बर्तन बस से ऐसे धुल के कभी नहीं छोड़ती, मेरी आदत है
कि मैं अगर बर्तन धुली तो पूरा मेरे को क्लीन करना ही है, मतलब मेरी आदत पे ही है, तो मैं करती हूँ। तो यहाँ पे मैं जल्दी से बर्तन मांज ली थी और बहुत सारे बर्तन थे, तो इनको मैं मांज के, क्योंकि 2 टाइम के, मतलब कि दोपहर का सुबह का दोनों का बर्तन था। आज ऐसा पहले मतलब कि बहुत कम होता है कि मैं इकट्ठे बर्तन, बहुत कम मतलब कि हम लोग इकट्ठा करके रखते हैं, वरना जैसे नाश्ता का उसी टाइम पे शाना धुल ली, फिर दोपहर का मैं धुल ली, ऐसा हो जाता है। तो वही यहाँ पे कर रही थी और लगी हाथ पूरा किचन क्लीन कर देती हूँ। और दोस्तों आज ये कढ़ाई को मैं इतना रगड़ रगड़ के धोई हूँ, जैसे रोज़ जैसे नहीं धुल पाता है, जैसे है ना, मतलब कि काफ़ी, जैसे मैजिक ब्रश था तो आज मैं एकदम लगी थी कि मतलब इसको मैं साफ़ करके ही रहूँगी, तो मेरे को काफ़ी टाइम लग गए थे और मेरा हाथ भी बहुत दर्द होने लगा था। क्या है, जैसे रोज़ रोज़ थोड़ा बहुत कर दो तो ये जल ही जाता है, जैसे बीच में जला हुआ है ना, तो अगर हम लोग तेल मतलब चढ़ाते हैं कढ़ाई तो जलता ही है। तो इसको आज मैं लगी थी कि एकदम साफ़ करके ही रहूँगी, लेकिन ये मेरे से मतलब कि अगर बैठ के धो लो तो थोड़ा बहुत मतलब कि ताकत मिल जाती है, खड़े खड़े इतना ज़्यादा ताकत नहीं आ पाता है। तो लेकिन काफ़ी छुटा डाली थी, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा कढ़ाई जल गई थी। तो वही देखिए एकदम लगी थी ज़ोरों शोरों से और बहुत टाइम लग गए थे ये धुलते धुलते धुलते।
और दोस्तों यहाँ पे मेरी क्लीनिंग वगैरह हो गई थी, जो मेरा दोपहर का पूरा क्लीनिंग रहता है किचन की सफाई वगैरह, तो वो सब मैं कर चुकी थी। और लास्ट था झाड़ू वगैरह, तो ये सब मैं कर लेती हूँ। और सामान सेटिंग जो क्या करती हूँ कि लगातार जैसे झाड़ू भी करते जाती हूँ और लगे हाथ यहाँ वहाँ का जिससे सामान फैला हुआ होता है उसको भी समेटते जाती हूँ। तो चलिए यहाँ पे अब मेरा शाम का पूरा काम हो गया है। ये देखिए भाभी आई हुई थी, अब हम लोग क्या करेंगे, अपना मेरा काम हो जाएगा। अब हम लोग बैठ के आराम से चाय बनाएंगे, चाय इंजॉय करेंगे, बैठेंगे हम लोग। ये हमारा डेली का रहता है, भाभी आ जाती हैं, है ना, तो हम लोग बैठ के आराम से अपना थोड़ा यहाँ वहाँ का बातें करते हैं। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। बाय, राधे राधे।